जनपद सीतापुर के विकासखंड महोली के ग्राम पंचायत मल्लपुर चौबे के गुलरिया गांव में पीएम किसान सम्मान निधि फॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य शुभारंभ किया गया, जहां कृषि विभाग से विनोद कुमार वर्मा, राजस्व विभाग महोली से लेखपाल आलोक कुमार यादव के द्वारा फॉर्मर रजिस्ट्री की गई, जहां कृषि विभाग विनोद कुमार वर्मा के द्वारा आधार से फॉर्मर रजिस्ट्री वेरीफाई लगभग 30 किए गए। वहीं पर साइट न चलने की अवस्था में लेखपाल आलोक कुमार यादव ने जमीन से वेरीफाई करने में असमर्थ रहे। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले दिन अगले गांव आकर जमीन से वेरीफाई करवा ले, अन्यथा जन सुविधा केंद्र पर भी आप फॉर्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। वही विनोद कुमार ने बताया है कि फॉर्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है, जिसका फॉर्मर रजिस्ट्री नहीं होगा उसे कृषि विभाग की तरफ से कोई लाभ अथवा बीज या खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाएंगे। यहां तक कि बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं बनेंगे और कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहेंगे। मीडिया को प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम महोली ने कृषि विभाग विनोद कुमार वर्मा की अग्रसर कार्यशैली को देखते हुए बड़ी प्रशंसा और सराहना की। वहीं परेशान किसान बंधुओं ने मीडिया के जरिए सरकार से साइट तेजी से चलाने की अपील की है। देखिए हमारे संवाददाता रमाकांत से टीम ने क्या कहा, जानकारी साझा की, देखिए इस वीडियो के माध्यम से। विकासखंड महोली की इस समय हम ग्राम पंचायत मल्लपुर चौबे के गुलरिया गांव में मौजूद हैं। यहाँ पे जो किसान सम्मान निधि की तरफ से फार्मर रजिस्ट्री कार्य चल रहा है, यहाँ पे विनोद कुमार वर्मा जी आए हुए हैं। उनके बारे में हम जितना कुछ कहें और उनकी जो तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है, क्योंकि उसकी सराहना हम अभी बाद में करेंगे। और हमारे बीच जो आए हैं विनोद कुमार जी से आप पूछते हैं कि इन्होंने जो आधार से कितने जो है किसान सम्मान निधि के बारे में इन्होंने जो है फार्म रजिस्ट्री आधार पे जो वेरीफाई किए हैं। जी भाई साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विनोद कुमार जी, आप जो यहाँ किस गांव में आए हुए हैं? यहाँ पे गुलरिया है, मंदिर वाली गुलरिया, विकासखंड महोली जी। यहाँ पे जो किसान सम्मान निधि की तरफ से जो फार्मर रजिस्ट्री कार्य चल रहा है वो लगभग आपने कितने किए होंगे? यहाँ पर आज की डेट में 30 लोगों का जो है फार्मर रजिस्ट्री हुआ है। अच्छा, और जो है अब शेष कितने बचे होंगे लगभग? अब शेष लगभग गवर्नमेंट का कहना है कि 25% फार्मर रजिस्ट्री 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए। अब 25% में गांव के हिसाब से हमें लग रहा है करीब 40% तो हमारे हिसाब से हो गए होंगे। अच्छा, 40% हो गए हैं, लेकिन 60% जो शेष छूट रहे हैं वो कैसे कब किए जाएंगे? वो अपना चाहे तो किसान ओपन साइट से, जनसेवा केंद्र से, पीएससी के माध्यम से करा सकते हैं। रहे हैं और जिनका कैंप में नहीं हो पा रहा है, कई सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। जैसे अभी हम ज़मीन को वेरीफाई करने के लिए जब उसमें वो केवाईसी करते हैं तो अभी ई हस्ताक्षर नहीं हो पा रहा है, ओटीपी नहीं जाती है। अच्छा, जो ई केवाईसी नहीं हो पा रही है, जो हस्ताक्षर तो नहीं कर पा रहा है, तो इसको जैसे कि हम गुलरिया गांव में मौजूद हैं, यहाँ पे अभी हमने देखा है जब से आए हैं एक भी का नहीं हो पाया है, तो इसको आप कैसे तक करेंगे, किस तरह से किया जाएगा, कब किया जाएगा? अब जब साइट चलेगी और हम जैसे ही किसानों के संपर्क में आएंगे तो वो जो इनका जो प्रथम चरण हुआ है जिसमें आधार को वेरीफाई किया गया है, मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया गया है, लेकिन ज़मीन वेरीफाई नहीं हो पाई है। तो उसके लिए जैसे किसान हमारे संपर्क में आएगा, हम ये जो प्रथम चरण का केवाईसी है उसकी डिटेल अपने पास नोट कर लेंगे, रख लेंगे। तो जब साइट चलेगी तो उनका हम अपने लॉगिन से कर देंगे। अच्छा, और जैसे कि इसमें जो किसान सम्मान निधि से जो रजिस्ट्री फार्मर हमने सुना है, जहाँ तक हमें जानकारी है कि जैसे कि जो रजिस्ट्री फार्मर जिसका छूट जाएगा, क्या उसकी अगले किस्त रुक जाएगी? अभी तो यही जो है सरकार की योजना है कि जो दिसंबर के लास्ट में आने वाली किसान सम्मान निधि की वो है लाभ है, वो फार्मर रजिस्ट्री के ही आधार पे आने वाला है। तो उसके लिए किसान अपने आप जन सुविधा केंद्र पे जाके अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। उसमें किसी प्रकार का अलग से वेरिफिकेशन लेखपाल का या किसी का नहीं जरूरत पड़ेगी। जैसा कि अभी आपने ही कुछ क्षण पहले कहा कि इसके जो प्रावधान में कुछ और भी कुछ बातें हैं, वो क्या हैं? और बहुत सारी किसानों से जुड़ी योजनाएं हैं, जैसे फसल बीमा एक योजना है और भी बहुत सारी, जैसे कृषि विभाग से जुड़ी हुई तमाम सारी योजनाएं हैं
उसमें रजिस्ट्री की एक यूनिक आईडी बन जाएगी फार्मर की, वो भी आधार बेस होगी, आधार कार्ड से ही वो उसमें बेस होगी। तो और बहुत सारी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं फार्मर रजिस्ट्री से ही मिलेंगे उसका लाभ। जैसे कि आज की डेट में 16 दिसंबर को आप गुलरिया गांव आए, इसके बाद कल 17 दिसंबर को आप कहाँ जाने वाले हैं? इसी ग्राम पंचायत का दूसरा गांव राजपुर है, राजपुर हम लोग होंगे। अच्छा। हम ओपन किए। अच्छा, जैसे कि यहाँ जो किसान छूट गए हैं वो का राजपुर में दौड़ के आए, उनका काम हो जाएगा? बिल्कुल, अगर साइट चल रही होगी तो राजपुर के भी जितने रजिस्टर होंगे उनका करेंगे, और यहाँ वाले आज वाले जो नहीं चल पाया है सबका, वहाँ पे अगर साइट चल रही होगी तो सबका हो जाएगा। जैसे कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपका परिचय। हम तहसील महोली से राजस्व लेखपाल हैं, ग्राम पंचायत मल्लपुर में। गुलरिया, राजपुर और मल्लपुर ये हमारे पास है। जी आलोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे बीच जो विनोद कुमार वर्मा जी हैं, और इनसे कुछ जानकारियां लेते हैं कि जैसे कि ये जो रजिस्ट्री फार्म अगर जिन किसानों का छूट जाएगा वो किस चीज से वंचित रहेंगे, और जिनका जो है किसान रजिस्ट्री फार्म भरा जाएगा या वेरीफाई हो जाएगा तो किस लाभ से ये जो है बने रहेंगे, लाभ में जुड़े रहेंगे। जी मैं सब बताएं कि जो है इससे जो क्या फायदे हैं आगे चल के। इससे जो है किसान अपना फसल बीमा कराएगा, वो भी फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से होगा, और जो हमारे राजस्व विभाग से जो डिजिटल का सर्वे होता है वो भी यही यूनिक आईडी पे उसका चढ़ता रहेगा। केसीसी बनवाना है उसके लिए भी फार्मर रजिस्ट्री जरूरी है, और जो कृषि विभाग से संबंधित और राजस्व विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए किसान को फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य बनवानी ही है। अच्छा, जैसे कि किसान बंधु ये समझ लें कि अगर जो रजिस्ट्री फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगा तो जैसे कि क्रेडिट कार्ड है और जो है TIC पे जो मिलता है कृषि विभाग से जो कुछ अनाज वगैरह मिलते हैं, हाँ इन चीजों से, अच्छा जो छूटें मिलती है और जो निःशुल्क वस्तुएं दी जाती हैं, इन चीजों से वंचित रह जाएंगे, है ना? हाँ, वंचित रह जाएंगे बिल्कुल। फार्मर रजिस्ट्री जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक गवर्नमेंट की योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा। जिसकी फार्मर रजिस्ट्री बनी होगी लाभ उसी को मिलेगा। हाँ। और बाकी जैसे कि जो छूट गए तो वो जो है लाभ से वंचित भी हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि 31 दिसंबर तक लग करके अगर हम लोगों के पास ID पासवर्ड है, अगर चलता है कैंप में तब तो आप करा लीजिए, निःशुल्क हो जाएगा। नहीं तो आप जनसेवा केंद्र पर निर्धारित उनका शुल्क जो है वो दे करके आप फार्मर रजिस्ट्री वहाँ से भी करा सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे कुछ पल के लिए ये कठिनाई होगी, किसानों ने भी अभी बताया है कि आप लोग आए हैं तो निःशुल्क आप जो है हमारा वेरीफाई कर रहे हैं और फार्मर रजिस्ट्री फ्री की जा रही है, लेकिन जन सुविधा केंद्र हम जाएंगे वहाँ 150 रुपए पड़ सकते हैं। हाँ, वो तो अपनी इच्छा अनुसार देखो कितना लेते हैं। वैसे निर्धारित शुल्क शायद 15 रुपए है, लेकिन अब 15 या 20 रुपए है निर्धारित शुल्क। ठीक है, अब वो अपनी सुविधा के अनुसार जैसे गांव में करने जाएंगे तो कितना लेंगे अब वही बता सकते हैं जनसेवा केंद्र वाले। अच्छा, जैसे कि अभी हम सुबह मॉर्निंग के समय में हमने जो है हमको जानकारी मिली कि आपको SDM महोली ने कुछ आपके कार्य को लेकर के बड़ी सराहना की है। इसके संबंध में आप अपनी सराहना के पीछे क्या राज छुपा था जो SDM सराहना की? अब सर ने देखा होगा कि काम अच्छा है इनका, इसीलिए सराहना की है। सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जो अपने स्तर से काम कर रहे हैं अपनी तहसील महोली में, क्या शायद आप के आगे कोई न हो सका हो, इसीलिए तारीफ की हो? हाँ, फिलहाल रिपोर्टिंग है तो हम सबसे ज़्यादा हैं। कितने होंगे लगभग? हमारे 500 के ऊपर जो है हमने फार्मर रजिस्ट्री KYC कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। जैसा कि यहाँ गुलरिया गांव में फार्मर रजिस्ट्री कार्य चल रहा था और भाई साहब के द्वारा, विनोद कुमार जी के द्वारा लगभग 30 जो है के आधार के जरिए से वेरीफाई हो चुका है, लेकिन यहाँ जो साइड बहुत स्लो चल रही थी जिसके कारण जमीन वेरीफाई नहीं हो पाई है। और यहाँ के किसान बंधुओं से कह दिया गया है कि अगले टर्न यानी अगले दिन हम राजपुर आ रहे हैं, वहाँ पर आकर के अपनी समस्या का निस्तारण होगा, वही जमीन का वेरीफाई होगा। और आप देखते रहिए IBP न्यूज, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश।